हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा डिवोशन के सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। हम सभी श्री कृष्ण चरित अमृतम ग्रंथ का अमृतपान कर रहे हैं। आज हम भाग 136 श्रवण करेंगे और आज के भाग में हम ऋषि अगस्त्य के बारे में श्रवण करेंगे। एक अद्भुत प्रसंग है। आज का शीर्षक है ऋषि अगस्त्य का कैलाश में भोजन। तो कल के एपिसोड में हमने श्रवण किया था कि जब इंद्र बारिश कर रहे थे और हमारे सांवरे गोवर्धनधारी कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाए हुए थे और इंद्र अपने मेघों की बारिश कर रहे थे, तब कृष्ण जी ने अगस्त्य ऋषि का आह्वान किया था और उनको वर्षा का जल पिलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। श्री कृष्ण ने उनको और सुदर्शन चक्र को आमंत्रित किया था। सुदर्शन चक्र भी बारिश की बूंदों को वाष्प बनाकर उड़ा रहे थे। तो आज ऋषि अगस्त्य का हम प्रसंग श्रवण करेंगे। विदुर जी ने आश्चर्य से पूछा उद्धव जी को, कन्हैया ने ऋषि अगस्त्य का भी आह्वान किया? ये उनका क्वेश्चन है। तो सुदर्शन चक्र नभ से गिरते हुए जल को तो वाष्प बनाकर उड़ा रहे थे, ये तो समझ गए थे, लेकिन ऋषि अगस्त्य, उनका आह्वान जल पीने के लिए किया था। कन्हैया ने ऋषि अगस्त्य को इसीलिए बुलाया था कि आप आओ और जल पियो। पर क्यों? विदुर जी ने प्रश्न किया। क्योंकि वे प्यासे थे और ऋषि अगस्त्य की प्यास बुझाना कोई सामान्य बात नहीं थी। जलधि सागर को ये पहले ही खारा कर चुके थे, यानी कि समुद्र को। इसलिए इनको मीठा जल कहाँ से मिलता, और ये प्यासे भी तो सतयुग के प्यासे हैं। द्वापर में आकर इनकी प्यास बुझी। उद्धव ने हंसते हुए प्रसंग बताना शुरू किया। तो विदुर जी कहते हैं, हे देवभाग नंदन उद्धव, मुझे इस प्रसंग को विस्तार से बताओ। क्या हुआ था? ऋषि अगस्त्य क्यों प्यासे थे? और सतयुग से वो प्यासे थे तो द्वापर में उनकी प्यास क्यों बुझी? उद्धव जी आगे इसका आंसर देते हैं कि बात है सतयुग के अंत की। त्रेता युग प्रारंभ होने में जा रहा था। पृथ्वी में अभिमान हो गया था पार्वती माँ को। मेरे पास जो भी कोई आता है वो एक फल या कोई एक कंद पाकर हाथ जोड़ते हुए चला जाता है। भर पेट भोजन कराऊं, ऐसा कोई ऋषि आए तब मुझे आनंद आएगा। कैलाश में बैठे हैं भोलेनाथ, उनके बाएं भाग में माता पार्वती। सहज भाव से पार्वती जी ने भगवान आशुतोष से अपने हृदय की बात कही, पर अहंकार सूक्ष्म होता है। महादेव भी बोल दिए, तुम भरपेट किसी ऋषि को भोजन नहीं करा सकती। पार्वती जी हंसी, मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं जगत का पेट भरती हूँ, आप ऋषि की बात करते हैं। बुलाइए, मैं भी देखती हूँ ऋषि कितना खाएंगे, और अगर तृप्त होकर खाएं तो मुझे और भी आनंद आएगा। पार्वती जी ने ऐसा भोलेनाथ से कहा। भोलेनाथ नाम ऐसे ही तो नहीं पड़ा, तुरंत नेत्र बंद कर लिए और उन्होंने ऋषि अगस्त्य को निमंत्रण दे दिया और पार्वती से कहा, मैंने तुम्हारी कामना पूरी कर दी है, आ रहे हैं एक ऋषि। अच्छा नाथ, एक ऋषि? कम से कम 100 तो होते हैं। भोलेनाथ हंसे, एक ऋषि का ही तो पेट भर देना है। लो आ गए वो। अब महादेव पार्वती से बात कर रहे थे तो सामने से ऋषि अगस्त्य जी पधार गए। सरल और सहज इतने हैं कि उठकर ऋषि अगस्त्य को भी श्री शंकर भगवान ने प्रणाम किया। पार्वती जी को भी प्रणाम करना पड़ा।
और बोले, आप भगवान आज का भोजन प्रसाद हमारे यहाँ ही कीजिएगा। मेरी अर्धांगिनी पार्वती की इच्छा है। क्यों पार्वती? महादेव ने पार्वती जी की ओर देखा तो पार्वती जी कहते हैं, जी ऋषिवर, आज का भोजन प्रसाद हमारे यहाँ करें। अब पार्वती जी की बात सुनकर महादेव से बोले, ऋषि अभी इच्छा नहीं है, पर आप कहते हैं तो मैं मना कैसे करूं, थोड़ा बाल भोग कर लूंगा। अगस्त्य ऋषि ने बस इतना ही कहा। बाल भोग? पार्वती जी ने विचार किया, बाल भोग पाने की बात कर रहे हैं ये। गई रसोई में 4 पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर सब बना कर ले आई। अन्नपूर्णा माता हैं, उनको कहाँ देर लगती है। सामने ऋषि के सजा दिया। ऋषि अगस्त्य जी देखे और हंसे जोर से। पार्वती जी ने पूछा, आप क्यों हंसते हैं? तो कहते हैं कि मैं ये सोच रहा हूं कि इन सामग्रियों को कहाँ डालूं। मतलब? पार्वती जी ने पूछा। देखो माता, खिलाना है तो अच्छे से खिलाओ, ऋषि ने कहा। अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गई, रसोई में फिर गई। 50 पूड़ी, साग, खीर बाल्टी भर के बनाकर लाई। पर ये क्या, 50 पूड़ी का एक गोला बनाया, ऋषि ने एक ही बार में खा गए। खीर पी गए पूरी बाल्टी। और लाइए, ऋषि ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, और लाऊं? हाँ, ऋषि बोले, अभी तो शुरुआत हुई है। पार्वती बना रही है, ऋषि अगस्त्य खा रहे हैं। तो तात 11 दिन हो गए खाते खाते ऋषि अगस्त्य को। अब सुस्ताने का समय नहीं है पार्वती जी को। उन्होंने गणेश जी को बुलवाया। हलवाई के रूप में गणेश जी बैठ गए। अब वो पूड़ी सेक रहे हैं। गणेश जी की पत्नियां बुलाई गई, रिद्धि सिद्धि, वो पूड़ियां बेल रही हैं और ऋषि का अखंड भोजन चल रहा है। अब 28 दिन हो गए भोजन करते करते। पार्वती जी रसोई में आई। गणपति क्या चल रहा है पूछ रही हैं। अब गणपति बोले, माता पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं है, जाओ पूछो उन ऋषि को कि अब कब तक चलेगा उनका ये भोजन। माता जी हमारे हाथ दुख रहे हैं, रिद्धि सिद्धि बोली। उनकी भी हालत खराब हो गई। पार्वती जी ऋषि अगस्त्य के पास आई, हाथ जोड़ी और बोली, महाराज प्रणाम। ऋषि ने 1-2 बार में तो सुना भी नहीं, क्योंकि उनका तो ध्यान भोजन में था। तीसरी बार में सुन लिया, पर वे बोले, अभी फुर्सत नहीं, कभी फिर आना माँ, अभी मैं भोजन कर रहा हूँ। पार्वती जी ने मन में ही कहा, 28 दिन हो गए हैं, कब आऊं? पर बाहर से पार्वती बोली, ऋषिवर, मैं तो इतना ही कहने आई थी कि आधा भोजन हो जाए ना तो पानी पी लीजिए। ऋषि अगस्त्य बोले, आप चिंता न करें, आधा भोजन होएगा तो हम स्वयं ही पानी पी लेंगे। अब पार्वती जी ने माथा पकड़ा। 28 दिन हो गए भोजन करते हुए, इनका भी आधा भोजन नहीं हुआ। तो तात 41 दिन हो गए। अब पार्वती जी समझ गई, मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए भोलेनाथ ने ये लीला रची है। हाथ जोड़कर कहा भगवान शंकर से, भगवान मेरी क्या चले, मैं हार गई, अब आप ही रुकवा दो इन ऋषि के भोजन को। पार्वती जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की। अच्छा, भोलेनाथ कहते, क्यों? तुम तो कहती थी मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं जगत को खिला सकती हूँ, अब क्या हुआ? भगवान आप गर्भहारी हो, मेरे गर्व को आपने हर लिया, मेरे अभिमान को अब रहने दीजिए, अब बस करें, कृपा करो मेरे पर। पार्वती की बातें सुनकर भगवान शंकर मुस्कुरा दिए और उधर डकार आई ऋषि अगस्त्य को। हाँ माता, जल पिलाओ, उन्होंने कहा। पार्वती जी ने कहा, जल? हे ऋषिवर, जल अब मैं कहाँ से लाऊं? सागर को तो आपने पहले ही खारा कर दिया है। जलाशय या नदी के जल से आपकी प्यास बुझने वाली है नहीं। और मुस्कुराते हैं भगवान शंकर, हे ऋषि, द्वापर में गोलोक बिहारी नंद नंदन अवतरित हो रहे हैं इस धराधाम में। उस समय इंद्र कुपित होकर वर्षा करेगा, प्रलयकारी वर्षा, वो जल आप पी लेना। पर महादेव, ये तो सतयुग का ही अंत चल रहा है, द्वापर आने में तो देरी है। महादेव ने सहज उत्तर दिया, आप ऋषि हैं, एक समाधि लगा लीजिए, 2 युग बीत जाएंगे, आप तो सब जानते ही हैं।
तो इतना सुनकर ऋषि अगस्त्य प्रणाम करके चले गए और वो समाधि लगाकर बैठ गए। तो अब द्वापर युग आ गया था। नंद नंदन अवतार लेकर अपनी लीला को प्रस्तुत कर रहे हैं इधर, जो भोलेनाथ ने कहा था। तो आज इंद्र की पूजा छुड़वाकर श्री कृष्णचंद्र जी ने गोवर्धन की पूजा करवा दी थी। इसके कारण इंद्र कुपित हो बैठा और उसने महाप्रलय में बरसने वाले मेघों को आदेश दे दिया। बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई और ये शीघ्र रुकने वाली भी नहीं थी। उस समय हे ऋषि अगस्त्य, आप आइए और जल पीजिए, ये कहा नंद नंदन ने। इस निमंत्रण ने ऋषि की समाधि तोड़ दी। अब वो उठे और ब्रजमंडल में चले आए हैं। जल अपार बरस रहा था। सतयुग के प्यासे थे ऋषि। अब द्वापर में बड़े प्रेम से अपनी प्यास बुझा रहे थे। उस समय भगवान शंकर और भवानी पार्वती यह दृश्य ऊपर से देख रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार आप सबने श्रवण किया, ऋषि अगस्त्य की प्यास सतयुग से थी और द्वापर में आकर उनकी प्यास संपूर्ण हुई। तो बहुत ही प्यारा प्रसंग था। इसी प्रकार से अब आगे का एपिसोड हम कल श्रवण करेंगे। नेक्स्ट हम श्रवण करेंगे कि अब जो जल है इंद्र इतना बरसा रहा है, सुदर्शन भी उसको वाष्पीकरण कर रहा है और ऋषि अगस्त्य भी पी रहे हैं। तो अब आगे इंद्र को क्या बोध होगा? क्या वो अपना अपराध मानेगा या क्षमा मांगेगा या फिर वो क्या करेगा? तो ये सब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में श्रवण करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।